लैब नंबर 9 हमारे पास मल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर को डिस्कस करेंगे कि क्या होता है और किस तरह से काम करता है। मल्टीप्लेक्सर एक्चुअली होता क्या है? मल्टीप्लेक्सर एक डिजिटल सर्किट है जिसके अंदर मल्टीपल इनपुट्स होते हैं और सिंगल आउटपुट होता है। तो आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाऊं तो वो इस तरह से है कि मल्टीप्लेक्सर में मल्टीपल इनपुट्स आ रहे होंगे, मगर आउटपुट पे सिर्फ एक ही सिग्नल या एक ही आउटपुट जनरेट हो रहा होगा, या मल्टीपल बिट्स इनपुट के तौर पे आ रही होंगी लेकिन आउटपुट पे एक ही बिट जनरेट हो रही होगी। ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ वन ऑफ द एन इनपुट्स इज डन बाय सेलेक्ट इनपुट्स। अच्छा, अब क्योंकि मल्टीपल इनपुट्स आ रहे हैं और कौन सा वाला इनपुट जो है वो आउटपुट पे जाना है, उसके लिए क्योंकि हमारे पास आउटपुट तो एक ही आ रहा है, तो उसके लिए हमें सिलेक्शन पैटर्न रिक्वायर्ड होती है जो सेलेक्ट करती है कि भाई अगर 4 या 5 इनपुट या 8 इनपुट जा रहे हैं तो कौन सा वाला इनपुट जो है वो आउटपुट पे जाएगा। इट हैज़ वन आउटपुट सेलेक्टेड एट अ टाइम। एक वक्त में आप एक ही आउटपुट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसको जो है वो डेटा सेलेक्टर भी कहते हैं, जो सिलेक्शन पिन होती है आपके पास। मल्टीप्लेक्सर में आपके पास n डेटा इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होता है। ठीक है। और सेलेक्ट इनपुट अगर आपके पास m है तो आप n कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 की पावर m से। इट मीन्स कि अगर आपके पास m की वैल्यू 2 है तो 2 की पावर 2 4 यानी कि 4 इनपुट्स आपके पास जो है वो जा रहे होंगे। ठीक है। m सेलेक्ट इनपुट्स मतलब क्या है? जो सेलेक्टर पिन है वो m है आपके पास। तो अगर 2 सेलेक्टर पिन हैं तो 4 इनपुट होंगे, 3 सेलेक्टर पिन हैं तो 8 इनपुट होंगे। ठीक है। इसकी बात कर रही हूँ। ये जो m है आपके पास, ये सेलेक्टर पिन है कि कौन सा वाला इनपुट जो है वो आउटपुट पे भेजना है। अगर इसकी वैल्यू 2 है तो आपके पास जो इनपुट्स हैं, नंबर ऑफ़ इनपुट, डेटा इनपुट, वो कितने होंगे? 2 की पावर m। यानी कि अगर सेलेक्टर पिन 2 हैं तो नंबर ऑफ़ इनपुट्स कितने होंगे? 4। ठीक है। अच्छा, एक मल्टीप्लेक्सर की ब्लॉक डायग्राम क्या होती है वो यहाँ पर आपको शो की गई है। आप देख सकते हो ये जो D0, D1, D2, D3 हैं आपके पास यहाँ पर, ये बेसिकली आपके इनपुट्स हैं। ठीक है। सेलेक्ट इनपुट या सेलेक्टर पिन आपके पास देखें यहाँ पर S1, S0, Sn-1 से स्टार्ट हो रही है। सही है। E आपके पास जो है वो इनेबल पिन है। ठीक है। इनेबल पिन बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको प्रीवियस लैब में बताया था कि अगर जो है वो आपके पास डिकोडर के अंदर कि अगर वो इनेबल पिन को 0 रखते हो तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है और 1 करते हो तो एक्टिवेट होता है। ये भी उसी के लिए। और आउटपुट आप देख सकते हो कि एक ही आउटपुट है आपके पास। अच्छा, अब 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर या 1 सेलेक्ट लाइन वाला जो मल्टीप्लेक्सर है वो किस तरह से होता है, उसके लिए आप ये फिगर देख सकते हैं। यहाँ पर 2:1 मतलब 2 इनपुट हैं और एक आउटपुट है, यानी कि 2 इनपुट्स आ रहे होंगे, एक आउटपुट आपके पास जो है वो जनरेट हो रहा होगा। तो ये मल्टीप्लेक्सर आपके पास किस तरह से काम करे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 2:1 मल्टीप्लेक्सर है उसमें देखें 2 इनपुट्स जा रहे हैं, एक आउटपुट आपके पास आ रहा है और एक ही सेलेक्टर पिन है। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2, यानी कि अगर आपके पास 2 इनपुट्स हैं तो आपके पास सेलेक्टर पिन कितनी होगी? 1 होगी। समझ आ रही है बात? ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हो n-1। अगर इनपुट पता है 4 इनपुट हैं, n की वैल्यू क्या हो गई? 4 और -1, तो सेलेक्टर पिन कितनी होंगी? 3। ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो n-1 इक्वल्स टू m। तो यहाँ पर n बराबर है नंबर ऑफ इनपुट्स के और m बराबर है सेलेक्टर पिन के। ठीक है। तो इफ़ n इक्वल्स टू 4 तो 4 - 1 कितने हो जाएंगे? 3 सेलेक्टर पिन्स होंगे हमारे पास। समझ आ रही है बात? ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, कि अगर आपको इनपुट्स पता है और सेलेक्टर पिन्स कैलकुलेट करनी है तो आपके पास जो है वो इस फॉर्मूले से, तो आप इस फॉर्मूले से सेलेक्टर पिन्स कैलकुलेट कर सकते हैं।
अच्छा, अब आप इसका टेबल ज़रा देखें। एक इनेबल पेन है यहाँ पे, ठीक है। टेबल आप इसका देखें कि अगर एस की वैल्यू ज़ीरो है तो जो डी नॉट पर इनपुट आ रहा है वो आउटपुट पे चला जाएगा, और अगर एस की वैल्यू वन है तो जो डी वन पे इनपुट आ रहा है वो आउटपुट पे चला जाएगा। क्लियर है? कितने टाइप्स के होते हैं? 2 to 1 होता है, 4 to 1 होता है, 8 to 1 होता है, 16 to 1 होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको इसका सर्किट ड्रॉ करना है तो सर्किट के लिए क्या होगा आपके पास कि आपने डिटरमाइन करना है कि एंड गेट जो है आपके पास एस इनपुट्स हैं, ठीक है, और एंड गेट आपके पास यूज़ होगा जो और गेट के थ्रू आपके पास आउटपुट पे जनरेट होगा। तो अगर एस जो है वो आपके पास ज़ीरो है तो गेट वन जो है वो डिसेबल हो जाए, इनेबल हो जाएगा, ठीक है, एंड गेट टू जो है वो डिसेबल हो जाएगा। तो आपके पास क्या होगा कि जो यहाँ पर इनपुट आ रहा है वो आपके पास आउटपुट पे जनरेट हो जाएगा। और अगर एस की वैल्यू वन है तो एंड वाला जो पहला वाला गेट है वो डिसेबल हो जाएगा और सेकंड वाला इनेबल हो जाएगा। तो जो यहाँ पर इनपुट आ रहा है वो आपके पास आउटपुट पे जनरेट हो जाएगा। ये इक्वेशन आप बिल्कुल वो जो एसओ सम ऑफ प्रोडक्ट वाला रूल है उससे आप निकाल सकते हो। अच्छा, 4:1 वाला यानी कि जिसमें दो सेलेक्टर पिन्स होंगी वो किस तरह से होगा कि आपके पास 4 इनपुट्स हैं, दो सेलेक्टर पिन्स हैं और एक आउटपुट है। तो अब 2 बिट का टेबल बना लेंगे। जब S1 S0 दोनों ज़ीरो होंगे तो पहला वाला इनपुट यानी D0 Y पर आएगा। जब 0 1 होंगे तो दूसरा वाला D1 Y पर आ जाएगा। जब 1 0 होंगे तो तीसरा वाला D2 जो है वो Y पर आ जाएगा, और जब 1 1 होंगे तो लास्ट वाला आ जाएगा। तो इसी तरह से आप 8 और 16 का भी बना सकते हैं। 8 में क्या होगा, 3 सेलेक्टर पिन होंगे, S0 S1 S2, सही है। 16 वाले में क्या होगा, 4 सेलेक्टर पिन्स होंगे आपके पास। अच्छा, मल्टीप्लेक्सर यूज़ कहाँ पे होता है? इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। लेट्स सपोज़ कि आपके पास रेडियो के अंदर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आ रही होती हैं, पर हमें उन सारी फ्रीक्वेंसीज इनपुट पे तो आ रही होती है मगर हमें आउटपुट यानी कि हमें सुननी सिर्फ एक ही होती है। तो उसके अंदर भी आपके पास जो है वो मल्टीप्लेक्सिंग ही यूज़ हो रही होती है। अच्छा, डेटा कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा इनपुट आपके पास कंप्यूटर में आ रहा होता है, मगर एट अ टाइम हम एक ही काम जो है वो उसके ऊपर जो है वो परफॉर्म करवा रहे होते हैं। तो आपके पास जो है वो डेटा को राउट करने के लिए भी डिफरेंट एप्लीकेशंस में भी यूज़ होता है। फंक्शन जनरेशन के अंदर भी यूज़ होता है ये, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन में यूज़ होता है कि अगर आपने एक लाइन पे सेवरल इनपुट्स आ रहे हैं और कम्युनिकेशन करानी है एक वक्त में एक से, तो आप ये जो है मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन देखें, एक एग्जांपल दी गई है, इससे आपको और क्लियर होगा कि लेट्स सपोज मल्टीपल इनपुट्स हैं ये हमारे, जिसमें आपके पास एक MP3 प्लेयर, डॉकिंग स्टेशन है, लैपटॉप है, डिजिटल सैटेलाइट है, डिजिटल केबल टीवी है, ठीक है। इन सब से आपके पास जो है वो एक ऑडियो इनपुट आ रहा है, ठीक है। सेलेक्टर पिन्स हैं आपके पास दो, 4 इनपुट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो अब आउटपुट पे हमारे पास एक ही डिवाइस है, वो क्या है, स्पीकर्स या हमारा साउंड सिस्टम। तो अब होगा क्या कि ये इनपुट्स तो इतने सारे आ रहे हैं एक साथ, मगर स्पीकर किसका ऑडियो जो है हमें सुनाएगा। तो वो सेलेक्ट करने के लिए हम सेलेक्टर पिन देखें यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर 0 0 वैल्यू है तो MP3 पे जो भी साउंड, जो भी ऑडियो आ रही होगी वो इस सिस्टम पे हमें सुनाई देगी। अगर 0 1 है तो लैपटॉप वाली, 1 0 है तो सैटेलाइट वाली, 1 1 है तो केबल टीवी वाला साउंड जो है वो हमारे पास इस सिस्टम में आ जाएगा। तो आप जो है वो इस तरह से जो है वो मल्टीप्लेक्सिंग के कॉन्सेप्ट को रियल एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने लिटरेचर लिया है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। मैं आपको जो है वो टास्क समझा दूँ कि आपने क्या करना है। आपके पास ये टेबल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस टेबल में देखें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ पे क्या है, इनेबल पे बार है। इसका मतलब क्या है कि जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो इनेबल पिन क्या होगी, 1 दे रही होगी। और हमें पता है कि जब इनेबल पिन 1 होती है तो वो डिवाइस को एक्टिव करती है, अदरवाइज़ वो डीएक्टिवेट करती है। अभी इसकी वैल्यू क्या है,
हाई है, लेकिन ये बार है तो ये ज़ीरो में कन्वर्ट हो रही होगी। इस वजह से आप देख सकते हो कि कोई भी इनपुट हो, कोई भी सिलेक्टर पिन की वैल्यू हो, आपके पास आउटपुट जो है वो लो जनरेट हो रहा है। वाई आपका आउटपुट है और वाई बार उसका इन्वर्टेड है, तो आउटपुट आपके पास लो ही आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। सही है, क्योंकि लॉजिकली काम नहीं कर रहा। अब जैसे ही इनेबल बार को आपने लो दिया, यानी कि ज़ीरो दिया, बार है तो वो ज़ीरो को किस में चेंज कर देगा, वन के अंदर चेंज कर देगा। अब ये आपके पास जो मल्टीप्लेक्सर है वो एक्टिवेट हो गया। अब वो देखिएगा कि जब तीनों पिन ज़ीरो हैं तो जो पहला वाला इनपुट होगा वो आउटपुट पे आता है। तो आप देख सकते हो पहला वाला इनपुट लो है तो आउटपुट लो हो गया और उसका इन्वर्टेड क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। बाकी सारे इनपुट्स पे कुछ भी उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह दूसरे में भी ऐसे ही दिखा है। तीसरे में देखो, अगर तीनों आपके पास दो लो हैं और एस नॉट जो है वो आपके पास हाई है, तो क्या होगा, जो फर्स्ट वाला इनपुट है वो आपके पास जो होगा वो आउटपुट पे चला जाएगा, आप देख सकते हो। तो इसी तरह से पूरा टेबल इन्होंने जो है वो बनाया है। अब आपने एक्सरसाइज में क्या करना है, आपके पास फोर इनपुट्स हैं, ठीक है, और तीन सेलेक्टर पिन्स आपके पास होंगी। जहाँ जहाँ हाई सिग्नल आ रहा है वो प्लेसेस यहाँ पर आपको बता दी गई हैं, यानी कि जो पहला वाला है वहाँ पर हाई आएगा, फिर थर्ड वाले पे, फिर फोर्थ वाले पे, 11 वाले पे, 12 वाले पे, 13 वाले पे, 14 वाले पे और 15 वाले पे। ठीक है, इस तरह से आपको टेबल आपने पहले क्रिएट करना है, ठीक है, और टेबल से आपने जो है वो इसकी सर्किट डायग्राम बनानी है। या आप लॉजिक कन्वर्टर के थ्रू इजीली कर सकते हो। पहले आप इस तरह का टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। इस इनेबल पिन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जो है वो इनपुट्स ले लीजिएगा, और इनपुट्स लेने के बाद ABCD ले लीजिएगा, और ABCD लेने के बाद आप क्या करेंगे, ABCD ले लीजिएगा और एक आउटपुट होगा। उसके बाद आप जो है वो अपना उसकी लॉजिक इक्वेशन निकाल के उससे डायग्राम जो है वो बना के कोई भी 2 या 3 वैल्यूज़ के ऊपर शो करके उसका स्नैपशॉट जो है वो सबमिट कराएंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।